वाइंडिंग अप बाय कोर्ट समझ आई, जबरदस्ती होने वाली वाइंडिंग अप। तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होगी? जो आप अपनी पसंद से कर रहे होंगे, जो आप अपनी पसंद से वाइंडिंग अप कर रहे होंगे वो बेसिकली उस दिन शुरू हो जाएगी जिस दिन मेंबर्स ने इकट्ठे होकर तय कर लिया कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप शुरू करने लगे हैं। जैसे अदालत की शुरू हो जाती थी जब पेटिशन जाती थी, तो यहाँ जब मेंबर्स ने इकट्ठे होकर तय कर लिया कि हम वाइंडिंग अप करने लगे हैं तो वाइंडिंग अप। और इफेक्ट्स वही हैं जैसे बाय कोर्ट में थे। कंपनी जो है वो अब बिजनेस करना रोक देगी, सिर्फ उतना बिजनेस करेगी जितना फॉर द पर्पज जरूरी है। कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी बहरहाल कहला रही होगी, उसी तरह से सारा कुछ चल रहा होगा जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। कंपनी एक रेगुलर कंपनी की तरह, एक जिंदा कंपनी की तरह ट्रीट होगी और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की एक नॉर्मल कंपनी की, वो सारी की सारी इसने फॉलो करनी। सबसे पहले क्या सर्कमस्टांसेस हैं जो कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ आपको लेके जा रहे हैं? कौन सी सिचुएशंस हैं? दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो आपने एक टाइम पीरियड तय किया था या कोई इवेंट रखा हुआ था कि ये इवेंट होगा, बस कंपनी का यही पर्पज है। आपने कोई टाइम रखा हुआ हो या कोई इवेंट रखा हुआ हो कि ये इवेंट हो जाने पे या टाइम आ जाने पे हमारी कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। अगर ऐसा इवेंट आया, मेंबर्स आएंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, सादा रेजोल्यूशन, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेंगे और वो उस चीज को अप्रूव कर लेंगे। हाँ, किसी भी वक्त मेंबर अगर इकट्ठे होकर ये चाहते हैं फॉर एनी रीजन, तो वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके मामले को आगे चला सकते हैं। लॉ ने आगे जिंदगी बड़ी आसान रखी, बजाय इसकी कि हर जुमले में बार बार कहता है कि उस तरह की रीजन के लिए रेजोल्यूशन और उस तरह की सिचुएशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, तो उन्होंने ऑनवर्ड ये वर्ड रेजोल्यूशन इस्तेमाल किया। तो अब आगे जब जब भी वर्ड रेजोल्यूशन नजर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि अगर कंपनी खुद से बगैर इन दो रीजंस के कर रही है तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, और अगर इन दो रीजंस की वजह से टाइम या इवेंट जो आपने आर्टिकल में स्पेसिफाई किया था आ गया, तब आपकी वाइंडिंग अप शुरू हो गई। दो बातें हो गई ना। अगर तो आपने तय कर लिया था ये 2 साल के लिए कंपनी बना रहे हैं, 2 साल पूरे हुए, अब खुद ब खुद कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, मेंबर इकट्ठे होकर एक दफा रेजोल्यूशन पास कर लेंगे कि लो जी वो जो लिखा था वो आ गया, कंपनी वाइंड अप करते। अगर इन दो रीजंस की वजह से तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, और एट एनी गिवन टाइम फॉर एनी रीजन किसी भी वजह से आप वाइंड अप करने लगे हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन है। यानी जो कंपनी खुद ब खुद जब बाय लॉ बाय डेफिनेशन खत्म होने वाली है तो आप एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लें, और जब आप खुद फॉर सम रीजन कंपनी को वाइंड अप करने लगे हैं तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। मगर आगे जब जब वर्ड रेजोल्यूशन का जिक्र आएगा उसका मतलब दोनों तरह की रेजोल्यूशन होगी। इन दो में से किसी भी नियत से रेजोल्यूशन हो रही है, हम उसको रेजोल्यूशन कहेंगे। तो वो रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी या स्पेशल नहीं, वो डिपेंड करेगी कि किस तरह से वाइंडिंग अप शुरू हुई थी। तो जिस तरह से वाइंडिंग अप शुरू होगी ऑनवर्ड वर्ड रेजोल्यूशन का मतलब वही होगा।